चलिए हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए कि आज की पहली कंपनी कौन सी है, कहाँ पर ब्रोकर्स की नज़रें इस समय निगाहें लगी हुई हैं? बिल्कुल, तो आज जो स्टॉक्स हैं वो सारे छोटे छोटे हैं। फाइनेंस फ्यूजन की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर, स्क्रीन पर हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने फ्यूजन फाइनेंस CLSA की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 155 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने फ्यूजन फाइनेंस को लेकर कई चीज़ें यहाँ पर कही हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर और जो टारगेट है काफ़ी डाउनफॉल का इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि कंपनी की तरफ से, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है ग्रोथ को लेकर, अगर साल के हिसाब से देखा जाए। और वो जो क्लैरिटी है वो FY26 के Q1 के बाद दी जाएगी। ये एक उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमें देखनी होगी यहाँ पर। इसके अलावा नेट स्लीपेज रेशियो जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में देखें नेट स्लीपेज बढ़ता हुआ दिखा है और 13 से 14% तक पहुँचता हुआ यहाँ पर दिखा है। इसके अलावा इन्होंने कंपेरिजन भी किया क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस के साथ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अगर आप कंपेरिजन करें तो यहाँ पे इसमें जो स्थिति है वो और डेटोरेट होती हुई दिख रही है, यहाँ पे स्लीपेज के मामले में और ख़राब होती हुई दिख रही है। इसके अलावा राइट ऑफ जो कर्ज सरकारी बट्टे में डाला जाता है, तो राइट ऑफ के नंबर्स भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज़ ये ज़रूर कही है कि मैनेजमेंट का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जो डिसबर्सल ट्रेंड है वो जो Q4 में रहा है वो स्थिति Q1 में भी देखने को मिलेगी। FY26 के इसमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक, चलिए तो आज की पहली कंपनी यहाँ पर निकल करके आई है फ्यूजन फाइनेंस, और यहाँ पर नीचे के टारगेट निकल करके आते हुए CLSA की रिपोर्ट है। रजित सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी फ्यूजन फाइनेंस, अगर आपने ट्रैक किया हो तो? सर बिल्कुल दूरी बना के रखने का है। लोअर लेवल्स पे भी अभी बिल्कुल खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे। प्रमोटर्स भी अपना स्टेक लिक्विडेट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में जा रही है किसी कंपनी की। मतलब आप देखें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी नेगेटिव है। ऐसे काउंटर से बिल्कुल दूरी बनाए रखें, कुछ नहीं करना है। डाउन साइड भी आता है तो भी नहीं करना। चलिए ठीक है, ये रहा फ्यूजन पे दूरी बना करके चलनी है। CLSA की रिपोर्ट से काफ़ी हद तक सहमत रचित जी भी हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। जी, अगली कंपनी है AB फैशन की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट आई है यहाँ पे AB फैशन के ऊपर। खरीदारी की सलाह दी और 100 रुपये का लक्ष्य दिया है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बेसिकली कहा कि Q4 के नंबर जो है वो डिसेंट रहे और कई ऐसे ट्रिगर्स रहे जो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाते हैं यहाँ पर। इनका सबसे पहले कहना है कि पैंटलून्स के जो यहाँ पे जो इनका पैंटलून्स है उसका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे रहे सेगमेंट की, अगर हम लोग बात करें। इसके अलावा इनका एक और ब्रांड है टुमारो, उसमें जो लॉसेस हैं वो कॉम्पैक्ट होते दिख रहे हैं, बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पे। और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भी, क्वार्टर्स में भी ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख सकती है। एथनिक की बात कर लें या लाइफस्टाइल से जुड़े जो भी ब्रांड्स हैं इनके, वहाँ पर अगर आप जो पैरामीटर हमने अपने व्यूअर्स को कई बार बताया है यहाँ पे कि यहाँ पर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाला जो पैरामीटर होता है उसके हिसाब से भी एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। नेट कैश जो है कंपनी के पास ठीक ठाक है और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है जेफरीज के जरिए। चलिए 12 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी राय क्या होगी? आदित्य बिरला फैशन इधर काफ़ी चर्चाओं में रहा है, बहुत लोगों की क्वेरीज भी आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी है नहीं। लास्ट ईयर का भी आप प्रॉफिट देखिए, ऑलमोस्ट 450 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया था कंपनी ने। और यहाँ पर मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, 10,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे वो भी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। और प्रोमोटर ने भी अपना जो लास्ट क्वार्टर का जो स्टेक है वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.6% के आसपास जो अपना होल्डिंग है वो घटा दिया है। सो मुझे लगता है कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी इंक्रीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से 92-95 का एक लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अभी एक सपोर्ट है 80 के आसपास, 82 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाई करना, मतलब पैसा तो आपका नहीं बनेगा अल्टीमेट। और अगर किसी को रहना है तो आप रह सकते हो, लेकिन विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 83। अगर कभी भी 83 ब्रेक करता है आपको इस काउंटर पे नहीं रहना है, फ्रेश बाई नहीं करना है। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अपना फ्रेश बाई नहीं करने की सलाह है। जेफरीज कह रहा है खरीदे और प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं, अभी फ्रेश बाई मत करिए, इतना आकर्षक भी नहीं लग रहा है। तीसरी कंपनी जरा बात कर लेते हैं जी, बताइए हर्ष। तीसरी सरकारी कंपनी NTPC ग्रीन की हम लोग बात कर लेते हैं। ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 123 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कि Q4 के जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अभी कंपनी ने हाल ही में आइना रिन्यूएबल्स के साथ जॉइंट वेंचर किया है, वो इनको पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी की अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो 4 गीगावाट से बढ़ती हुई यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा अभी हाल ही में कंपनी के पास 1.7
7 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट मिला था, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसको रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। मार्च 2025 तक यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 21 गीगावाट की क्षमता यहाँ पर हो गई है और आने वाले दिनों में ये बढ़ती हुई कैपेसिटी और देखने को मिलेगी। साथ ही नए प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे हैं, पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन के स्पेस में एक चिंता जताई गई है। साफ तौर पर ट्रांसमिशन की लेकर बात की गई है कि जिसमें देरी देखने को मिली है। जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए हैं वो FY26 में पूरे होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट को लेकर। चलिए, एनटीपीसी ग्रीन एक और ऐसा शेयर जहां पर काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? रचित जी, 123 का टारगेट यहां पर दिया जा रहा है ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से, आप कितने सहमत हैं? सर देखिए, मैं यही चीज बोलूंगा कि 123 का आप जो टारगेट बोल रहे हैं ना, वो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही है। मतलब बहुत कंफर्टेबली आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है और मैं 123 पे नहीं रुकना चाहूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको मीडियम टर्म टाइम होराइजन के लिए भी लेके चलते हैं, मतलब 2 से 3 क्वार्टर भी अगर आप इसमें इंतजार कर सकते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली आपको 145 से 150 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, ये थोड़ी सी राहत लोगों को मिली होगी कि 145-50 तक आ जाएगा हमारा शेयर 2-3 क्वार्टर के अंदर। तो निगाहें बना करके रखिए, बिल्कुल जो है यहाँ पर 112-13 के आसपास चल रहा है और 123 का जो टारगेट दिया गया उससे काफ़ी ऊपर के टारगेट हमारे प्रदीप जी की, हमारे रचित जी की तरफ से निकल के आ रहे हैं। ये रहा यहाँ पर। अगले ये कंपनी के लिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, बताइए जी। आखिरी कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी, 275 रुपये के टारगेट दिए गए। अब इनका कहना है कि जो यहाँ पे नतीजे रहे वो उम्मीद से बेहतर रहे। यहाँ पे मार्जिन की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। और साथ इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर आप एग्रीकल्चर की बात करें, रूरल की बात करें, यहाँ पे साफ तौर पर वहाँ पे जो है इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से भी लगातार हाउसिंग में पुश मिल रहा है, वो फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही एग्रीकल्चर से जुड़ा जो इनका सेगमेंट है वहाँ पे पाइप से जुड़ा हुआ, तो वो उसमें भी एक अच्छी डिमांड जनरेट होती हुई दिख रही है। तो इनको ये लगता है कि यहाँ पर जो स्टॉक है अभी सस्ते वैल्यूएशन पे है। और उनका कहना है कि जो पी है, अगर FY26 के एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो ये 23x पर ट्रेड कर रहा है। तो इनका ये मानना है कि जो डिस्काउंट है, अगर आप पीरियड्स के मुकाबले की बात करें तो ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में खरीदारी की सलाह दी है और ये जो है 275 के टारगेट दिए गए हैं। चलिए, 275 के टारगेट निकल के आ रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। आज ऐसा लग रहा है कि हर्ष जब कंपनियां चुन रहे थे तो उन्होंने देख लिया किस पे सवाल ज़्यादा है। एक अगर फ्यूजन फाइनेंस को छोड़ दीजिए ना, इन तीनों पे आज काफ़ी सारे सवाल थे। एनटीपीसी ग्रीन हो, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज छोड़ना पड़ा, डिस्कशन में हमारे नहीं आ पाया, एबी फैशन नहीं आ पाया, लेकिन ये तीनों पे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। तो इसी माध्यम से तमाम दर्शकों के उत्तर भी मिल गए। सर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है आपको? क्या टिप्पणी रहेगी करंट लेवल पे? प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, अभी 216-17 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिनका होल्डिंग है आप बने रहिए। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है चार्ट में 238 240 के आसपास, तो अगर 240 के आसपास जाता है एक बार, उसके बाद सस्टेन करता है तो फिर से आपको एक बार 260 270 के भाव मिलेंगे। लेकिन अट्रैक्टिव यहाँ पर भी फंडामेंटल उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फंडामेंटल के साथ। लेकिन दो से तीन चीज जो अच्छा है कि कंपनी के पास डेट नहीं है, डेट कुछ नहीं है। कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड भी बहुत बढ़िया दिया था, ऑलमोस्ट 33% के आसपास, और जितना डेट था वो भी रिड्यूस अभी हो चुका है। सेल्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता है फंडामेंटली, तो इसलिए थोड़ा धीरे चलता है कंपनी। और देखिए, एक तो मतलब क्या है ना, कंपनी का मेन है सेल्स, तो सेल्स इतना तगड़ा नहीं है। चार्ट में ठीक ठाक है, बेस बना दिया है, अभी ऊपर आज आ भी जाएगा 250 270। दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील फॉर फिनोलेक्स इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 190। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब अब होल्ड कीजिए 2 से 4 साल रखिए, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं। कभी भी अगर 270 280 आता है तो आपको एग्जिट भी करना है। चलिए, तो ये रहा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे निकल करके आती हुई। तो सभी शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत कर ली, चारों पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ कह रहे हैं रचित जी, जरा उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी रचित जी। सर देखिए, आपके शो को लगता है मार्केट भी सुन रहा है, और शो के स्टार्टिंग में हमने ये बात कही थी कि ये वॉलेटाइल भी है, ये रेंज बाउंड भी है, ये अच्छा भी है, ये गंदा भी है। मार्केट लोअर लेवल से आपके शो के दौरान ही रिकवरी भी दिखाना चालू कर दिया है, करीबन 123 पॉइंट की रिकवरी दिखा के बैठा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके बालों को ही नहीं, आपके शो को भी लोग देखते हैं। ये बालों का सफर तो आपने शुरू किया सर, ये बाल सर मैं क्या करूं, अब आपके बालों में कमेंट आता है, मेरे अंदर से ना जलन मस्ती की आ नहीं रहे मेरे वापस, अब मैं क्या करूं। ये सफर शानदार रिकवरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है
थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये जो आप लोगों की टिप्पणियां है ना, ये मतलब बाजार सुनता रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है 24,845 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, क्लोजिंग तक जो है अगर एक बार फिर से हम 25,000 के आसपास तक आते हुए दिखाई दें, निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।